हाय एवरीवन, कविता इज हियर अगेन। क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे कंपार्टमेंट का, क्लास 12th। साथ ही साथ अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। आई मीन टाइम इतना नहीं लगता, ज़्यादा टाइम पीरियड की वीडियो बन जाती है। 40 to 45 मिनट्स की जो वीडियो है उसे डाउनलोड करने में कई घंटे वेस्ट होते हैं। आई मीन फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं उसको डाउनलोड करने में। तो इसलिए मैंने यही सोचा है, पहले मैं सॉल्व करूं, उसके बाद में फटाफट एक्सप्लेन करूं। राइट, क्वेश्चन पेपर को वही देखेगा जिसका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर्ड होगा, तो ज़्यादातर फार्मूले वगैरह सब आते होंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 29, इसलिए मैं स्पीडली करूंगी। 29 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये बी है इसका और चॉइस है 29th का बी पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी एंड बी डी। हमें 4 वर्टिसेस दिए हैं ए बी सी डी, और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है ए और सी, बी और डी, 2 इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली दिस, ये कोऑर्डिनेट है। शो दैट द लाइन्स ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होगा उनके लिए हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं किसकी, ए और सी की। तो ए सी के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए हमें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी दैट इज सी माइनस ए, ठीक है। दैट इज सी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये पहला आ गया। नेक्स्ट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में 4। नेक्स्ट हमारा -1 -2 दैट इज -3 आ गया, 1 5 -3, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। राइट, ये थे हमारे 1 5 -3, 1 5 -3, ये नीचे लिखे जाते हैं हमारे। और ए, जो ए से स्टार्ट हमारी लाइन ए वो यहाँ यूज होगा। फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन ए सी, ठीक है। और x1 y1 z1 होगा पॉइंट ऑफ a, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारी इक्वेशन ए के पॉइंट क्या है, 3 - 4 2, वो यहाँ पे पुट कर दिए हैं, x माइनस 3 अपॉन में 1, ये ए सी का डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन आ गई। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी लिखना था, अब किसका लिखना है, बी डी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या लिखेंगे, बी डी दैट इज डी माइनस बी। 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 + 1, अगला है 0 -2 प्लस हो जाएगा 0 + 2, अगला 5 - 0 दैट इज 5, यह है 5 2 and 5, ठीक है। अब अभी इक्वेशन ऑफ बी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी, ठीक है। बी से स्टार्ट होने वाले बी है दैट इज -1 -2 0। तो हमारा जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 कहाँ गया जी, हाँ, -1 -2 0। x माइनस x1 करेंगे तो हमारा पॉइंट है -1 -2 0। x माइनस करेंगे, x माइनस x1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कहने के बाद मीनिंग ये है कि अगर इसके सिंबल जो भी हो वो चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा x + 1, यहाँ आ जाएगा y + 2 और यहाँ आएगा z - 0। नीचे क्या आएंगे भी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी डी दैट इज 5 to 5। इक्वेशन हमने लिख दी है भाई ए सी और बी डी की। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ए सी के डायरेक्शन रेशियोज आए थे ये अभी 1 5 -3, और ऐसी बी डी के डायरेक्शन रेशियोज आए थे दैट इज 5 to 5, ठीक है। इनका और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे दैट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होना चाहिए, 0। देखते हैं दैट इज 1 × 5 5 × 2 -3 × 5, ये किया भाई कैलकुलेशन की हमने, तो क्या आ गया है 0। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि ए सी बी डी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में एक मैट्रिक्स है ए और उसको रिप्रेजेंट करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये देख ले। 30th क्वेश्चन, ये ए मैट्रिक्स है। अब ये आपका
ये भी बहुत इजी है, इवन 2x2 मैट्रिक्स की थी इसने। तो जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये एक रिजल्ट में हमने प्रूव किया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए वापिस क्या जाएगा ए, ठीक है। तो ये हमारा पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है, ए ट्रांसपोज क्या होता है भाई, रो को कॉलम बना देना, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, दोनों को ऐड किया, ये आया ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ किया भाई 1/2 कर दिया, ठीक है। एक तो ये आ गई, हमारा हाफ आंसर आ चुका है भाई, इसमें रिप्रेजेंट करना है, प्लस अब ये वाला पोर्शन निकालना है, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज, ईजी है तो, ठीक। डिफरेंस निकाला, हाफ ऑफ निकाला ये। तो जब ए मैट्रिक्स है उसको किस किस के सम के रूप में लिखेंगे, ए के वाली, और ऐड नहीं करना, ऐड करने से तो वापस ए आ जाएगा। इसने कहा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस करो, यानी कि इसका जो आंसर आएगा दिस प्लस में दिस, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक की एक पहचान होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, जीरो। तो ये मैंने नोट किया है, हाईलाइट कर दिया है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज जीरो, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट हो चुका है, ये हमारा बी पार्ट है। हमें दो इक्वेशन दी हैं, ये कहता है मैट्रिक्स मेथड से फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर ये कह सकता है तो इसे सॉल्व करें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे मतलब वो उसके सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू है। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करना और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो इससे आप पजल ना हो, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मीन्स हमेशा जैसे करते थे एक्स की वैल्यू दैट इज ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू निकालते थे, सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इस मैट्रिक्स को, ये जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपकी ये भाई दैट इज 5 7 माइनस 7 5 देख ले, ठीक है। ये हमारा इधर ले जाएंगे 2 3, ये हमारा आ गया बी, और एक्स हमारा पता ही है क्या होता है एक्स वाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट के लिए अगर 2/2 की है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये हमारा क्या देगा डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है एडजॉइंट दैट इज पहले A11 को हाइड करेंगे, क्या जाएगा -5, या -5 लिखेंगे। फिर A12 को हाइड किया, क्या है 7, वो 7 लिखा जाएगा, ठीक है, ये एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ए इनवर्स फार्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज दोनों ही चीज़ हमारी निकल चुकी है, पुट कर लेते हैं भाई, ठीक है। ए इनवर्स आ जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स क्या है भाई, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आया 1/24। ये हमारा एडजॉइंट 2/2 में बहुत इजी होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, लेकिन 3/3 में बच्चे गलती भी करते हैं और थोड़ा उसका प्रोसीजर लंबा होता है, राइट। उसमें एक्सपेंड करना होता है, कभी फर्स्ट रो से कभी सेकेंड रो से, राइट। अभी देखते हैं हम, तो ये हमारा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, और ये आया हमारा बी। ये इतना ए इनवर्स का फार्मूला है, ठीक है, ए इनवर्स का फार्मूला। ये हमारा बी 1/24 को बाहर रखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई आता ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 की 2 से 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यह है 1/24, यह है 11 और 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/24 11 1। x है क्या भाई, x एंड y, x जो है वो मैट्रिक्स है x एंड y, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हुई 11/24 और y हुई 1/24, ठीक है। अगेन यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि बच्चे गलती ना करें। नोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई, की एक्स वाई की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 आपका मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये हमारी इनइक्वालिटीज दी हैं, x + y > 3, x + 2y > 4। आप दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए इक्वल का सिंबल देखेंगे। ये इनइक्वालिटी हमारा ग्राफ चेक करने के लिए है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा या ऑपोजिट,
शेडेड पोर्शन करने के लिए, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए इक्वल का सिंबल ले लिया है, x+2y इज इक्वल टू 4, ऐसे ही x+y इक्वल टू 3, ठीक है। टेबल बनाई हमने, मैं अक्सर x 0 0 लेती हूँ। एक बार x को 0 लिया, y कितना आया 2, एक बार y को 0 लिया, x कितना आया 4, ऐसे यहाँ पे एक बार x को 0 लिया, y आया 3, y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा 3। और अब इनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ के। हाँ जी, ये हमने 2 लाइन प्लॉट कर दी थी, दोनों का ही देखेंगे। 0 0 के लिए हमारा 0 + 0 कांट बी ग्रेटर देन टू 0, 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या ये फॉल्स है, तो इधर ये ओरिजिन होता है। ट्रू होगा तो इसकी तरफ शेडेड होगा, फॉल्स होगा तो इसके ऑपोजिट, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट शेड हुआ है। नेक्स्ट ये 0 + 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, अगेन हमारा फॉल्स जा रहा है, 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसका नीचे वाली लाइन का भी और ऊपर वाली का भी ऊपर जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा शेडेड होगा, ये वाला, ये मेरे से गलती से हो गया है और पेंसिल से नहीं किया, ये मैंने पेन से कर दिया, तो ये रेज भी नहीं हो सकता। खैर अब देख ले भाई, ये हमारा शेडेड पोर्शन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, एक तो ये हुआ, ये देख ले, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, बाहर वाली और ये वाली। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, एक आया 4 0, एक यहाँ पे है दैट इज 2 1 2 1 और एक है 0 3, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गए 4 0 2 1 और 0 3। ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है, ये छोटी सी जो ट्रायंगुलर है ये गलती से हो गई है, फीलिंग सो सॉरी, ये नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन अनबाउंडेड जा रहा है, अनबाउंडेड, बाउंड नहीं होगा, राइट। ये कॉर्नर पॉइंट है, जेड में इसकी वैल्यू निकाली, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 4, सॉरी एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0, ये हमने जेड में पुट की, एक्स की जगह 2, वाई 1 पुट की, एक्स 0, वाई 3 पुट की। इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है 3, तो मिनिमम वैल्यू आई एट किस पॉइंट पे 0 3। क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो ज़रूरी नहीं आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब अनबाउंडेड होता है तो इस पॉइंट को हम जेड के ऊपर जेड पे पुट करते हैं और जेड का भी यहाँ पे एक ग्राफ बनता है और देखते हैं वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये अपने आप करेंगे। 3 मार्क्स में मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 से वही आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सेक्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट π/6 टू π/3। क्वेश्चन आपका sin x प्लस cos x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ भी मैंने हाईलाइट की है कि अगर कहीं पे भी फंक्शन में sin x प्लस cos x है, न्यूमरेटर में सॉरी sin x प्लस cos x है, डिनोमिनेटर में चाहे उसकी मैचिंग का कुछ हो या ना हो, तो हमें sin x माइनस cos x को टी पुट करना है, ठीक है। ये याद रख लेंगे, ये हाईलाइट कर लेंगे ये चीज़। तो हमने क्या करना है, sin x माइनस cos x को थोड़ी देर के लिए क्या लिया टी, जबकि ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, पर देखते हैं बन जाएगा। इसका जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो यह आया cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैं कई बार कह चुकी हूँ t का x की रिस्पेक्ट में आएगा dt अपॉन में dx और dx फिर वापस वहाँ जाएगा। ये मैं अपना एक स्टेप बचाने के लिए x के साथ dx और t के साथ dt लिख देती हूँ, राइट। तो ये जो सारा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये सारा का सारा क्या बन गया भाई डी टी, ठीक है। अब फिर से इस फर्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे, हम कंप्लीट दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वॉल स्क्वायर किया, ए माइनस बी का वॉल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फार्मूला भाई साइन 2 थीटा का, ठीक है। या 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, साइन 2x को इधर ले जाएंगे, टी स्क्वायर को इधर, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है साइन 2x, यानी कि साइन 2x को हटा के क्या लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। आपका न्यूमरेटर सारा dt बन गया और ये बन गया हमारा t में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन जैसे ही आप t में फंक्शन पुट करेंगे आपकी लिमिट भी चेंज होगी, ये ध्यान रखना प्लीज़, ये हाईलाइटेड है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कुछ बच्चे फंक्शन t में बना देते हैं, लिमिट उसमें ही चलते रहते हैं और बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद क्वेश्चन हो जाता है फिर गलत, ठीक है, फिर इतनी मेहनत बेकार है। तो यहाँ पे हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। ये कहता है व्हेन x टेंड्स टू π/6, लोअर लिमिट हमारी क्या थी π/6 की, जब x को π/6 पुट करते हैं साइन π/6 यहाँ साइन π/6 माइनस कोस π/6, π/6 की वैल्यू साइन π/6 होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है दैट इज रूट 3/2। साइन 30 की 1/2
और cos 30 की क्या थी √3/2, यह आया 1 माइनस √3/2, ठीक है। अब अपर लिमिट क्या है भाई π/3, व्हेन x टेंड्स टू π/3, जब x π/3 टेंड करेगा तो t की क्या वैल्यू होगी, तो इसमें जो t हमारा लेट करके चल रहे थे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे π/3 sin π/3 माइनस cos π/3, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, टू एल्सियम लिया या √3 माइनस 1/2, ठीक है। अपर लिमिट आ गई है, लोअर लिमिट आ गई है, ये भाई अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये सारा हमारा dt बन गया था, इसे हमने क्या लिया t में पुट किया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, राइट। 1/में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है जी, साइन इनवर्स x का, ये t में है तो साइन इनवर्स t का, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, हाँ जी, ये हमने अपर लिमिट पुट की, ये लोअर लिमिट, देखें तो हमारी ये लिमिट लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ से हमें माइनस को बाहर लेना है। अब यहाँ के लिए एक फार्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये माइनस कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, बाहर के हमारा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। अब अंदर वाली लिमिट हमारी सेम हो गई तो आप डबल ऑफ लिख सकते हैं, डबल ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। हाईलाइटेड किया है कि व्हेन न्यूमरेटर इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ट्राई टू पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये हाईलाइटेड है कि जैसे ही न्यूमरेटर ये देखें इसको पुट करें, चाहिए डिनोमिनेटर में हो ना हो, इसी को हमें क्या पुट करना है टी। दूसरा क्या हाईलाइटेड है, चेंज द लिमिट ऑल्सो, प्लीज बेटे लिमिट को जरूर चेंज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट है, हमने एरिया निकालना है बाउंडेड बाय हमारी दो कर्व है, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन है y इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ जी, ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की। राइट साइड में देखते हैं, अगर हमारा y है तो ये y एक्सिस पे बनेगा, अगर हमारा -4ay है तो ये डाउनवर्ड बनता, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। अगर हमारी होती y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इधर देखते हैं, अगर हमारा x है तो यानी कि x एक्सिस की तरफ, सॉरी, और अगर माइनस है तो इधर, ओके। फिलहाल इस वाले ग्राफ पे आते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। y की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की तो x की वैल्यू क्या है √2 और -√2, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा √2 और y क्या आ जाएगा 0 और ये आएगा -√2 और 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये पैराबोला हमने बनाया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की, लाइन क्या हुई y इज इक्वल टू 2। अब हमने इस एडिट पोर्शन का एरिया निकालना, पहली बात तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेंगे और डबल कर देंगे क्योंकि सेम ही है, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा डबल, ठीक। x की यहाँ 0 कितनी है, यहाँ वैल्यू कितनी है 0, इधर क्या है √2, हम ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन ले रहे हैं तो लिमिट हो जाएगी 0 से √2। हमने क्या करना है, इस पूरे वाले एरिया में से ये वाला माइनस कर देना है, राइट। तो जब इस पूरे वाला एरिया लेंगे तो हमें ये वाली, देखो बाउंड्री देखते हैं किसकी टच हो रही है इस पूरे वाले एरिया में, तो हमारी ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन क्या है जी y इज इक्वल टू 2, तो पहला हुआ 2dx, ठीक है, माइनस, अब ये वाला हटा रहे हैं। अब देखो भी किसकी बाउंड्री यूज हुई, ये हमारी कर्व की, जब इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वाला हटा रहे हैं, इस पूरे में से ये कोना काट रहे हैं, समझ आ रही है, ठीक है। ये क्या हुई कर्व पैराबोला, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर रहे हैं, दैट इज ये एक्स स्क्वायर इक्वेशन होती है इसकी, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि x में फंक्शन है तो हर जगह x की ही वैल्यू यूज होगी, दैट इज 0 to √2, ठीक है। इंटीग्रेट किया भाई, 2 का क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा x³ 3, वैल्यू पुट कर देंगे 0 से √2। ये अपना सॉल्यूशन देख लें एक बार, ठीक है। तो ये रही सॉल्यूशन, एक बार देख लें। 2 का 2x और इसका आया x³ 3, √2 पुट किया 2 इंटू √2 ये 2 का होल क्यूब क्या आता है अगेन 2√2, ठीक है। 2√2 चाहे तो कॉमन ले ले, चाहे यहाँ पे एलसीएम ले ले, डायरेक्टली मैंने कॉमन ले लिया, ये आया 1 - 1/3, एलसीएम लिया दैट इज 2/3, मल्टीप्लाई करो भाई 8√2/3 और स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना है। एरिया में अगर स्क्वायर यूनिट नहीं लगाओगे हाफ मार्क गवा देंगे, और आपको ये लगता है कि हाफ मार्क से क्या ही फर्क पड़ता है, तो ठीक है भाई, बूंद बूंद से सागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 ही है, चॉइस वाला है, यानी कि बी। यहाँ पे भी वही एरिया में निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अगर वो पैराबोला समझ में नहीं आता, नहीं वो क्वेश्चन आता बच्चों को, तो ये वाला चॉइस में था। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये आपके एलिप्स की इक्वेशन है। आपने क्या करना है, इधर 144 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की। और एंड द लाइन x इक्वल टू -2, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। ये लाइन दी है, लाइन ना देते तो आंसर कुछ और आता, कुछ और लेते, ठीक है। देखते हैं। अब पहले हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं। इलिप्स के लिए पहले हमने x को 0 लिया, ये 0 बन गया भाई। y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9, y की 2 वैल्यू आई ±3, तो x को 0 लिया, y की वैल्यू आई ±3। कोऑर्डिनेट क्या हुए, x 0, पहले x का लिखा जाता है, फिर y का 0 3 0 -3, फिर हमने किसको लिया, y को 0 लिया, x की वैल्यू क्या है +-4। ठीक, अब x की पहले लिखी जाती है, दैट इज 4 0 -4 0। 4 कोऑर्डिनेट आ गए भाई, ये हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ये हमारा है 0 3, ये है 0 -3, इधर हमारा 4 0 -4 0 ड्रॉ कर दिए। थोड़ा सा ओवल शेप का बनता है एलिप्स, ठीक है। प्रॉपर गोल नहीं बनता। प्रॉपर सर्कल में तो क्या होता है, अगर ये 4 है तो फिर ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, उसके कोऑर्डिनेट भी यही होंगे, 4 0 -4 0 0 4 0 -4। ऐसे नहीं होंगे कि ये 4 है और ये 3, ठीक है। तो ये एक पूरा गोल नहीं होता, ठीक है, ओवल शेप का होता है एलिप्स। अच्छा, अब जब इसका एरिया निकालना है, अगर ये इक्वेशन नहीं देते, ये लाइन नहीं देते, तो ये 4 टाइम्स हो जाता और एरिया किसका ले लेते, पूरा एलिप्स का। और x की वैल्यू क्या होती भाई, 0 से लेकर 4, ठीक है। अब लेकिन x की जो लिमिट थी 0 से 4 वो चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि 2 लाइन है हमारी, एक तो x इक्वल टू 2 है, ये भी x इक्वल टू 2। अगर हमारा मान लो y इक्वल टू 2 होता, y ऐसे होता भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 2 को अगर हमें ग्राफ बनाना होता, प्रेजेंट करना होता, तो ये आती स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, और x इक्वल टू यहाँ पे है 2, यानी कि क्या आएगी, वर्टिकल, ठीक है। तो x इक्वल टू और x इक्वल टू -2, इनके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आया 4 टाइम्स, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके चलते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये हमारा y स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर अपॉन में 16। एलसीएम लिया भाई, यह आया 16 - x स्क्वायर अपॉन में 16, 9 को उधर ले जाओगे तो यह 9 अपॉन में 16, y आ गया भी स्क्वायर रूट, यह आया y। अब 9/16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3/4, 3/4 बाहर आया, 3/4 स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया भाई, 16 - x स्क्वायर, 16 - x स्क्वायर। समझ आ गई y की वैल्यू, राइट। क्यों निकाल रहे y की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड में हमारा x में फंक्शन आएगा, तो x में ही हम वैल्यू है हमारी x की, वैसे तो y की भी है लेकिन मैं x की ही लेती हूँ, तो इधर हम क्या रखेंगे, dx। आप यहाँ से x की निकाल सकते हो, तो यहाँ पे y आएगी, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए dy, और लिमिट किसकी लोगे, y की, ठीक है। 0 से 3, ओके। ये है भाई 0 से 2, ये x हर जगह हमारा 0, और यहाँ पे क्या है, x 2 है, यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, 2, ठीक है। तो लिमिट हुई हमारी 0 to 2, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 - x स्क्वायर। 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, फार्मूला लग गया है, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है भाई, ये होता है x/a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये फार्मूला है, कहाँ है, ये रहा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का पुट कर दिया है भाई, और लिमिट क्या है, 0 से 2। जब आपने यहाँ पे 2 लिमिट पुट की, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 16 - 4 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12, 2/2 दैट इज 1, तो ये आ गया √12, ठीक है। प्लस ये आया भी कैंसिल करके 8, ये अपर लिमिट पुट कर रहे हैं अभी हम,
ठीक है। हाँ जी, क्योंकि लोअर लिमिट में तो दोनों जीरो बन जाने हैं। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह हमने पुट करना है 2/4 दैट इज 1/2, ये आया 8 साइन इनवर्स 1/2 माइनस, अगर हम लोअर लिमिट पुट करें तो ये है हमारी जीरो। अब यहाँ जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह, ये सारा जीरो बन गया। साइन इनवर्स जीरो क्या होता है भाई, जीरो। तो कहने का मतलब जीरो पे ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। अपर लिमिट पे ये हमारी दो वैल्यू आई है। √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 दैट इज 2√3, 4 से 2 बाहर आ जाएगा 2√3 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है भाई, 30 पे दैट इज 5/6। ये हमारा क्या आ गया है, अरे ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। स्टेटमेंट देख लें, लेट अल्फा बीटा गामा बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ये नॉन जीरो वेक्टर दिए हैं, सच दैट, ये हमें कंडीशन दी हुई है, अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू गामा। अच्छा, इसी से हमारी एक एक डेफिनेशन से ही एक एक चीज़ क्लियर है। अगर दो का कोई क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमारा क्लियर कि जो गामा है वो अल्फा पे भी परपेंडिकुलर है और बीटा पे भी। ठीक है, और अगेन हमें दी हुई है बीटा क्रॉस गामा क्या है, अल्फा। इसका मतलब अल्फा बीटा के भी परपेंडिकुलर है और गामा के भी। क्यों कर रहे हैं हम, यूज है शो दैट अल्फा बीटा गामा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो बाय डेफिनेशन ही आ गया कि ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ, ये इसके साथ म्यूचुअली होगा भी परपेंडिकुलर। ठीक है, सच दैट, और एक ये चीज़ प्रूव करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा क्या होना चाहिए 1, और क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ गामा। ये भी चीज़ हमें प्रूव करनी है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन बीटा, ये भी निकालना कि अल्फा का प्रोजेक्शन क्या होना। ओ कितनी सारी चीज़ें पूछ ली। ओ इसको दिखाना परपेंडिकुलर, ये आना चाहिए 1, ये आना चाहिए इसके इक्वल, और हमें क्या निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन बीटा। है इजी लेकिन मज़ेदार। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ओके, हाँ जी, ये हाईलाइटेड है कि अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, इज ए वेक्टर, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है भाई, गामा। इसका मतलब गामा अल्फा पे भी परपेंडिकुलर है और बीटा पे भी। ठीक है, हाँ जी, तो बाय डेफिनेशन अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू गामा मीन्स गामा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड गामा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। अगेन ये दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है कि बीटा क्रॉस गामा इज इक्वल टू अल्फा मीन्स अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा और अल्फा परपेंडिकुलर टू गामा। इन चारों स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेट कंबाइन करें तो जो अल्फा है वो बीटा पे परपेंडिकुलर है, ये रहा। बीटा किस पे परपेंडिकुलर है, कहाँ गया, अल्फा बीटा पे है, अल्फा किस पे है, गामा पे है, अल्फा बीटा पे है, ये गामा किस पे है, बीटा पे है। तो अगर हम तीनों ही चारों कंडीशन को लेके चले तो अल्फा बीटा पे परपेंडिकुलर है, बीटा गामा पे और गामा अल्फा पे, मीन्स अल्फा बीटा गामा आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मीन्स हमारी एक वैल्यू, एक चीज हमने जो निकालनी थी, प्रूव करनी थी कि हमें परपेंडिकुलर दिखाना था, वो होगी भाई प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, दिखाना नहीं है, हमने शायद एंगल फाइंड आउट करना है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये है कि मोड बीटा क्या आना चाहिए 1, एक ये, और दूसरा है मोड अल्फा इज इक्वल टू मोड बीटा। मोड पढ़ रही हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी बेटे। ठीक है, ये दो चीज हमें लेके आनी है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल इनके बीच में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। हम एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे और वहां से ये दो कंडीशन हमारी आ जाएंगी। ठीक है, The vector are perpendicular to each other, so angle between them is 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन वाला फार्मूला यूज होता है, डॉट स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वाले में cos थीटा वाला यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है, गामा। ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया दोनों तरफ, ये लिया मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड लिया। अब थोड़ा सा रफली करते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है भाई, मोड ए मोड बी अपॉन क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है। अपॉन में तो यहाँ आता है, हाँ, इंटू साइन थीटा। तो साइन हमारे पास क्या है, थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा वाला
गया, यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ ही समझा दिया, इसलिए साइन थीटा वाला पोर्शन गया, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल था, गामा के। पहले इसको सेपरेट करो, ये आएगा मोड अल्फा मोड बीटा इज इक्वल टू मोड गामा, ठीक है। ऐसी हमारी दूसरी स्टेटमेंट दी थी, दूसरी से हमारा क्या आएगा, मोड बीटा मोड गामा इज इक्वल टू मोड अल्फा। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से हमने डिवाइड किया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये आया भी मोड अल्फा मोड बीटा अपॉन मोड बीटा मोड गामा इज इक्वल टू गामा अपॉन में अल्फा। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की, इधर मोड अल्फा उधर मोड अल्फा, क्या है भाई, मोड अल्फा का स्क्वायर मोड गामा का स्क्वायर है, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर स्क्वायर इक्वल है तो विदाउट स्क्वायर वाली इक्वेशन भी मतलब इक्वल होंगी, ठीक है। एक चीज ये प्रूव करनी थी हमें, ठीक है, कि इन दोनों का मोड क्या होगा, इक्वल होगा, प्रूव कर दिया भाई। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि मोड बीटा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये जो इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड में हमें पुट कर देना है कि अल्फा किसके इक्वल है, गामा, या गामा को हटा के उसकी जगह क्या पुट कर देना है, अल्फा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट अल्फा मोड इज इक्वल टू गामा मोड। ये अल्फा की जगह गामा या फिर गामा की जगह अल्फा किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर दूँ। फर्स्ट में हमारा अल्फा मोड बीटा इज इक्वल टू मोड गामा को हटाया, गामा की जगह क्या भाई अल्फा से अल्फा कैंसिल, मोड बीटा क्या आ गया भाई 1। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। पहली बात हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना था, परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री का एंगल था इनके बीच में, ये वाला फार्मूला लगा दिया। साइन 90 क्या होता है भाई 1, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम अलग अलग से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया भाई। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही हमारा ये आ गया, ये मोड इसके इक्वल आ गया है। अब ये चीज़ हम एक फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका मोड बीटा क्या आ गया भाई 1। अब निकालना हमें प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन बीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन का क्या फार्मूला होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा अपॉन में मोड बीटा को हमने क्या निकाला है 1, ये 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, बिकॉज अल्फा बीटा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। तो 0/1 क्या आएगा 0, कुछ हाईलाइटेड है ये रहा। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर परपेंडिकुलर टू इट, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन जो दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है इज ऑलवेज 0, तो इसका प्रोजेक्शन हमेशा क्या रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 34 ए पार्ट हो चुका, ये चॉइस वाला है, यानी कि बी पार्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो केयरफुली करेंगे। ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं, किसके हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल के। पहले हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होना चाहिए, प्रूव पैरेललोग्राम। शो दैट ए बी सी डी इज है पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर उसका क्या निकालना है, एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। हाँ जी, अब थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती हूँ, हमें पोजीशन वेक्टर, किसी भी चीज़ के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं, वेक्टर की फॉर्म में लिखना, हमारा कोड ये देना, डायरेक्शन रेशियो देना दिया है। अगर हमें इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आई जे के लगा देंगे, पहली चीज़ हर किसी को पता है, ये थोड़ा हाईलाइट किया मैंने। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनती है, quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are represented by equal vectors, कि अगर opposite sides का एक पेयर इक्वल वेक्टर की, मतलब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्वियस इक्वल आए, सेम आए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पैरेललोग्राम, कोई एक पेयर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी, और उसका मैग्नीमम, ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है भाई, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये जैसे है, यहाँ से मान लो ये इधर है और एक लाइन ये है, तो ये लाइन और ये लाइन, ये और ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट पे मिलने वाले, बस ये बोल दे, जैसे ये और ये हो गई एक साथ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हुआ ए क्रॉस बी और ए बी, ऐसे तो ए बी हमारे पास 4 हैं, 4 कोऑर्डिनेट हैं, चारों अभी हम डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे चारों लाइन के, लेकिन कौन सी लेंगे, एक ये, या तो इसके साथ ये वाली, या फिर ये और इसके साथ ये वाली, ठीक है। उसका क्रॉस प्रोडक्ट वो आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले
ये जो चारों हमारे पास क्या दिए हैं वर्टिसेस, आई जे के लगा दोगे, चारों के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चारों वेक्टर आ गए। ठीक है, अभी हम साइड बनाएंगे, साइड। ठीक है, पहले है ए बी वेक्टर, ए बी दैट इज बी माइनस ए, दैट इज बी माइनस ए, 6 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 2, ये आ जाएंगे आई जे के लगा दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है डी सी, क्योंकि एक पेयर जो ऑपोजिट है वो सेम आना चाहिए तभी तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल, राइट। फिर हमने डी सी निकाला, दैट इज सी माइनस डी, ये निकाला, देखो भाई सेम आ गया, ये सेम आ गया ना। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, प्रूव कर दिया। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने लिए ए बी और कौन सी ली, ए डी, या तो ये दो, या फिर यहाँ लिखा है कि ए डी और बी, नहीं ये दो उसके लिए, एरिया के लिए नहीं। ये है कि ऑपोजिट जो पेयर हमने पैरेललोग्राम के लिए किया था कि या तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों को प्रूव कर लो, पैरेललोग्राम के लिए, एरिया के लिए नहीं। ठीक है, ऑपोजिट पेयर। तो यहाँ पे कोई भी दो साइड, अगर ए बी ले रहे हो तो यहाँ से बी सी ले लो, या ए बी ले रहे हो ए डी ले लो। ठीक है, तो हमने ए बी ली और ए डी ली। ए बी का हम निकाल चुके हैं पोजीशन वेक्टर, दैट इज बी माइनस ए। ऐसे ही ए डी और निकाल रहे हैं, ए डी दैट इज डी माइनस ए, ये निकल चुका। अब क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकालना है। ऊपर लिखा जाता है आई जे के, फिर ए बी के डायरेक्शन रेशोज, फिर ए डी के डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर दिया है, ये आ गया भाई। इसका हमने क्या निकालना है, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड मीन्स ए स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट आई कह रही है, हाँ आई जे के जो है स्केलर्स हैं इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव देगा, दैट इज 16। इनको ऐड किया 160, कहाँ हो, अरे हाँ, इनको ऐड किया 165 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट प्लीज जरूर लगा देंगे जहाँ पे भी हमें एरिया फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 35 भाई, ये इक्वेशन है। और एक और चीज़ है कि y ऑफ 1 इक्वल टू 1 ये गिवन है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 ये गिवन है। आजकल ऐसे नहीं देते कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ऐसे दे देते हैं बच्चे को और ज़्यादा पजल करने के लिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 3 टाइप पढ़ी हैं हम उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर आपका 9th है। 9th में एक तरह का जब इंटीग्रेट करते x के साथ सारे x और y के साथ सारे y हो जाए, या तो इस तरह की फॉर्म हो, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एक फॉर्म होता है, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q, उस फॉर्म की हो। दूसरा होता है हमारा होमोजीनियस, तीसरा सॉरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स एक तरफ लिया और यहाँ से आया माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ना, हाँ जी, इसको हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे, y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, पहले ही माइनस को अंदर ले जाओ, क्यों आगे आगे फिर ले जाके चलना। हाँ जी, y माइनस एक्स आया, x से ऊपर से कॉमन लिया, x नीचे से कॉमन लिया, ये आया y बाई एक्स माइनस 1 y बाई एक्स प्लस 1। जब आपकी हर एक इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्म में है, हर एक मतलब कॉन्स्टेंट को नहीं देखना, हाँ y बाई एक्स के फॉर्म में आए तो उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अगला स्टेप ये होता है कि y बाई एक्स को क्या पुट करना होता है हमें, v। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एक्स को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा vx, डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होता है, v एज इट इज x का आएगा 1 प्लस x एज इट इज v का क्या आएगा dy बाई डी एक्स। इतने स्टेप होने के बाद जब ये चैप्टर कर रहे होते हैं बच्चे को ये याद हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं होती कि dy बाई डी एक्स का क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और फटाफट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें y बाई एक्स को v में चेंज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन v में ही चेंज हो जाएगा और dy बाई डी एक्स भी v में चेंज हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को हटाइए, आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड में हमारा आया v माइनस 1 अपॉन में v प्लस में 1। ठीक है, इस v को इधर ले भाई, एलसीएम लिया, कैंसल आउट हुआ, माइनस बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वी प्लस 1। अब ये सारा dv के साथ आ जाएगा और x के साथ सारा dx आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है,
जब भी यार आपका नेगेटिव आता है, नेगेटिव को राइट साइड में ही छोड़ के आ जाए, अदरवाइज आंसर थोड़ा सा एडजस्ट करने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ जब भी यहाँ पे माइनस हो, माइनस को यहीं छोड़ के आ जाए। मीन्स यहाँ से ये जो आएगा, ये आएगा dv के नीचे, ये आएगा dv के नीचे और ये पलट जाएगा, दैट इज v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv। ठीक है, इधर जो x ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, dx जो नीचे था ये इधर आ जाएगा, दैट इज 1/x dx। ठीक है, माइनस मैंने कहा ना, माइनस को हमें राइट साइड में रखनी है, राइट। सेपरेट कर देंगे भाई। क्यों किया? क्योंकि अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव सिंगल वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी, सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि दूसरा तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, तो दो वैल्यू नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट कर देते हैं। हाँ जी, सेपरेट किया। एक बार लिखा v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 और एक बार लिखा 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1। ये डायरेक्ट tan इनवर्स का फार्मूला भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, v स्क्वायर प्लस 1, 1 का तो 0, डेरिवेटिव v स्क्वायर का क्या आएगा 2v, हमारे ऊपर क्या है v है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम पुट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला आ जाता है, ये 1/2 लॉग ऑफ नीचे वाला। ये tan इनवर्स v का फार्मूला था। अगर पूरे में लॉग हो तो ही हम c पर लॉग अप्लाई करते हैं, नहीं तो c एज इट इज c रखा जाता है। -1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, v को किस में कन्वर्ट कर देंगे, y/x, क्योंकि y/x ही था हमारा। ठीक है, तो v को लिखा हमने y/x, v स्क्वायर है दैट इज y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 tan इनवर्स y/x माइनस log x बराबर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, log m बाई n का फार्मूला लगा देंगे, दैट इज log m माइनस log n, 1/2 इसके साथ भी रहेगा और ये 1/2 इसके साथ भी रहेगा। अब log m की पावर n है, दैट इज n log m, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई, अरे 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 अरे, फिर से देखते हैं, यहाँ तक शायद था, ये पता ही नहीं चलता भाई। यहाँ तक था, v को हमने पुट किया y/x, दैट इज y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ये आया tan इनवर्स y/x। ये अभी भी मेरी 40 मिनट से ऊपर जा चुकी है, मैं बहुत स्पीडली करवा रही हूँ। जल्दी से जल्दी करती हूँ। 1/2 log, यहाँ से हमने एलसीएम लिया भाई, ये आया log m अपॉन में n का फार्मूला, दैट इज log m माइनस log n, 1/2 इसके साथ भी था, 1/2 इसके साथ भी है, ये log m की पावर n है, दैट इज n log m, ये 2 पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या भाई हमारे यहाँ पे माइनस log x है, राइट साइड में भी क्या है, माइनस log x है, सेम चीज है, या तो उधर ले जाओ या यहीं से कैंसिल आउट कर दो, log x से log x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये जो है यही आपका आंसर है। आंसर नहीं है भाई, आंसर नहीं है, अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक कंडीशन और दी है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ये है आपका log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू सी, ये लास्ट स्टेप्स में हो चुका है। अब है हमारा y ऑफ 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब x को भी क्या पुट करना है 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1। ठीक है, हाँ जी, तो दोनों को हमने पुट किया, 1 + 1 2 आ जाएगा, log 2 इधर आया 1 अपॉन में 1, दैट इज 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी 5/4, तो c की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे c की वैल्यू पुट की, दैट इज log 2, ये कैंसिल, दैट इज 5/2। ठीक है, ये स्टॉप कर रही हूँ। ये जो ई सेक्शन है यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है केस स्टडी के, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चार तो नहीं है, 36 के, हाँ 2-3 पार्ट है, चॉइस भी होती है, तो 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।